तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूंगा आज के वीडियो सीरीज में। तो वीडियो में तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर। और फ्रेंड, इसमें से हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाएं, तो क्लियर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यूनिट 1 के अंदर, कह रहा है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली 6 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे होंगे। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर। फ्रेंड, आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट और डिसबेनिफिट क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर। जो कि टोटल 5 लाइन में 5 पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे रिस्क जो है, यानी जो डिमेरिट है, वो कह रहा है कि द स्पेसिफिक रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अप्लाइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम इंक्लूड, जिसमें आपका है रिसोर्स डिमांड एंड ऑब्जेक्ट परसिस्टेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड रियूजेबिलिटी। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका अगला है, कह रहा है डिस्क्राइब द वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट परफॉर्म किए जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, और साथ ही साथ जो आपका होता है स्विच स्टेटमेंट। तो आप स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले सकते हैं जो भी आपको अगर नोट्स प्रिपेयर करना है तो। क्लियर। यहाँ तक ये आपका बेसिकली एक प्रोग्राम का एग्जांपल है और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इट्स फीचर्स, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं उस चीज़ को। आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, जो कि टोटल आपको 4 पॉइंट है, और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आपके टोटल 4 पॉइंट है। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मीन बाय इनिशियलाइजिंग ऑफ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, यानी फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। एंड व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम, और साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्या होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने इंटरफेस पे दिख रहा होगा, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी गई हैं। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या अंतर है। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो आपको टोटल 5 पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है। तो 4 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है। उसके साथ फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी ऑब्जेक्ट मॉडल के कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट है। तो बेसिकली 4 मेजर एलिमेंट होते हैं। वो होता है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉडुलैरिटी एंड हेरिडिटी। क्लियर। तो बारी बारी से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब मैंने किया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल जरूर साबित होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड आपका 2 प्रकार का हायरार्की होता है, इज अ पार्ट ऑफ। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज फाइल मॉडल, फाइल मॉडल क्या होता है, एंड डिस्क्राइब्स अबाउट द वेरियस फाइल मॉडल ऑप्शन अवेलेबल। तो ये बेसिकली आपका उसका डेफिनेशन है। आपका सेकंड यूनिट देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड, हमारा सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे कि व्हाट इन एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ कैन डू वी यूज़ ऑब्जेक्ट इन प्रोग्राम, यानी किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका एक्सटर्नल जिसे हम ग्लोबल कहते हैं, ऑटोमेटिक जिसे हम लोकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और थर्ड है आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट, और फोर्थ है आपका डायनेमिक ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर। और अदरवाइज़ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आप जुड़ सकते हैं। हमारे अबाउट में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ कंस्ट्रक्टर इन क्लास, क्या कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर यूज़ करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, उसका बेसिकली सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा। क्लियर। और ये मैंडेटरी है आपके क्लास को एक्सेस करने के लिए। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग क्या है, एंड हाउ ऑब्जेक्ट आर इंटरेक्टेड विथ वन अदर, और किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरेक्ट होता है एक दूसरे से। क्लियर। डिफरेंट फॉर्म होते हैं जो मैसेज पासिंग के होते हैं, जो सिंक्रोनस होता है, असिंक्रोनस होता है, बैकिंग होता है, टाइम आउट होता है। क्लियर। सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। उसका कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो बेसिकली शॉर्ट नोट आपको दिख रहा होगा। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द पब्लिक एंड द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, और एक्सेस स्पेसिफायर को हम एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। तो पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, यहाँ पे आपको सिंटेक्स के थ्रू समझाया गया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लियर। और उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एन मेंबर फंक्शन एंड द नॉर्मल फॉर्म फंक्शन, यानी मेंबर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे।
और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर इम्पटी क्लासेस, इम्पटी क्लासेस क्या है, एंड कैन इंस्टेंस इम्पटी क्लास कैन बी क्रिएटेड एंड गिव रीजन, और साथ ही साथ हमें उसके रीजन को भी देना है किस तरह से वो क्रिएट होता है। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट कंटेनर्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो शॉर्ट नोट आपको दिख रहा होगा इंटरफेस पे। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, यानी क्लासेस के कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ हैं। तो उसमें आपका बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंटेनर क्लास, जेनेरिक क्लास, बेस क्लास, ड्राइव क्लास, सुपर क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, तो बारी बारी से सारी चीज़ों के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि डिफाइन द टर्म डेटा हाइडिंग, यानी डेटा हाइडिंग क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली ये यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए हम देखते हैं यूनिट 3 आपका क्या है। फ्रेंड आपका 3rd नंबर यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट लाइन, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के डिफरेंट फॉर्म क्या होते हैं। तो बेसिकली देख सकते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी आपके सामने इंटरफेस पे दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट आप बारी बारी से इसका ले सकते हैं। क्लियर। और सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी इनहेरिटेंस, हेरेडिकल, और सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है प्रॉपर फिगर के द्वारा। तो आप इसको वीडियो को रोक के आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एसोसिएशन एंड एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, और यानी एसोसिएशन के वेरियस फॉर्म को भी आपको डिफाइन करना है, और एसोसिएशन क्या होता है उसको भी आपको बताना है। तो 1-1-to-1 एसोसिएशन होता है, मैनी-टू-मैनी एसोसिएशन होता है, और टर्नरी एसोसिएशन। और उसके बाद फ्रेंड आपका अगला कह रहा है कि राइट अ C++ प्रोग्राम फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए C++ प्रोग्राम आपको लिखना है। तो बेसिकली आपको सिंटेक्स दिख रहा होगा एग्जाम्पल के द्वारा। क्लियर। यहाँ पे तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला कह रहा है कि हाउ वी इंप्लीमेंट एग्रीगेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम एग्रीगेशन को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, एंड विथ एग्जांपल के थ्रू आपको बताना है। तो बेसिकली आपको फिगर एक कटिंग इमेज दिख रहा होगा आपको, बेसिकली इमेज के थ्रू आप उसे समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, काफ़ी हेल्पफुल है। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो रोल है इनहेरिटेंस का वो क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द रिकर्सिव एसोसिएशन, यानी रिकर्सिव एसोसिएशन क्या होता है। क्लियर। तो इसी के साथ यूनिट 3 खत्म होता है। यूनिट 4 देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड यूनिट 4 है। यूनिट 4 का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, और साथ ही साथ उसे हमें एग्जांपल के द्वारा बताना है। क्लियर। तो ये बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग ओवर रीडिंग एंड फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। ओवर रीडिंग क्या होता है, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसको आपको डिफाइन करना है। आपको यहाँ पे इंटरफेस पे सारी आंसर्स आपको दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवर रीडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू ओवरलोड एन ऑपरेटर, यानी वो क्यों आपका नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस अबाउट द कंपेयर द रन टाइम एंड द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस पे उन दोनों का आंसर दिख रहा होगा। टॉपिक पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है। क्लियर। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन वेयर इनलाइन एक्सप्रेशन में और मे नॉट वर्क। इनलाइन फंक्शन के बारे में आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना है और क्या उसका सिचुएशंस होता है। तो यहाँ पे सम सिचुएशन आपको दिख रहा होगा 4 पॉइंट में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है मैंने। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वर्चुअल फंक्शन एक्सप्लेन विद सुटेबल प्रोग्राम, यानी सुटेबल प्रोग्राम के द्वारा आपको वर्चुअल फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। तो वर्चुअल फंक्शन का डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा। क्लियर। और ये बेसिकली उसका एक छोटा सा प्रोग्राम है। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर यूजिंग द मेंबर फंक्शन टू ऐड द 2 कॉम्प्लेक्सेस नंबर, यानी 2 कॉम्प्लेक्सेस नंबर को ऐड करने के लिए एक C++ प्रोग्राम हमें डेवलप करना है। तो बेसिकली ये इसका प्रोग्राम है। iostream.h यहाँ पे हेडर फाइल के रूप में यूज़ किया गया है, और यहाँ से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट आपको इंटरफेस में मिल जाएगा। क्लियर। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द फ्रेंड क्लास एंड द फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हमारा 5 यूनिट क्या कह रहा है। तो फ्रेंड हमारा 5 यूनिट है, उसमें कह रहा है नंबर 1 क्वेश्चन एक्सप्लेन द एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, यानी आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों के डेफिनेशन आपके प्रॉपर वे में मैंने दिखाया हुआ है। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यूनिट 5 के अंदर, उसमें कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो डेटा कलेक्शन के बारे में, डेटा कलेक्शन के जो टाइप होते हैं वो आपको दिख रहे होंगे। क्लियर। उसका फ्रेंड आपको कह रहा है कि एक्सप्लेन द ब्रीफली एटीएम, यानी ब्रीफली यानी एटीएम के बारे में हमें ब्रीफली बताना है, क्या क्या उसमें प्रोसेस हो सकते हैं एटीएम में, क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इमेज के कटिंग को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। क्लियर। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन C++ विद सूटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, क्या उसका प्रोसीजर है। क्लियर।
और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द ब्रीफली मेमोरी मैनेजमेंट, यानी ब्रीफली हमें बताना है मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।